आज के वीडियो में पहला सवाल दिया गया है, एक पार्क की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर है। पार्क के बाहर से 10 मीटर चौड़ा रास्ता निकला है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में आप लोग को आयत से संबंधित सवाल बता दिए थे, जिसमें क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब सवाल बताए थे। तो आज की वीडियो में भी वहीं से सवाल शुरू कर रहे हैं। देखिए सवाल क्या दिया गया है कि जो लाल कलर का एक आयत दिया गया है, ठीक है, यानी पार्क है। ये जो कहा है हमारा पार्क है, ठीक है। कह रहा है कि पार्क की लंबाई दिया गया है 120 मीटर। कितना दिया गया है? 120 मीटर पार्क की लंबाई है। चौड़ाई कितना दिया गया है? तो 100 मीटर चौड़ाई है। आपको प्रश्न कह रहा है कि पार्क के बाहर से, यानी जो पार्क दिया गया है इसके बाहर से एक रास्ता निकाला गया है जिसकी चौड़ाई है 10 मीटर, यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितना है? 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता निकाला गया है। तो इसी रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, जब किसी खेत, मैदान, पार्क के बाहर से रास्ता निकाला गया होता है तो उसके लिए फार्मूला निकालते हैं कि लिख देखते हैं कि 2 लिखेंगे 2x l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। हमारा यल का दे दिया गया है, तो यल हो गया 120, यल बराबर लिख सकते हैं 120। बी बराबर कितना दिया गया है? तो बी बराबर हो गया है 100, और x बराबर कितना दिया गया है? तो 10 मीटर दिया गया है, ठीक है। आगे क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करना है। इसी फार्मूला में सबको क्या कर देंगे? भर दीजिए। तो हो जाएगा 2 गुणे x बराबर 10, कोष्टक में l बराबर 120 और प्लस b बराबर कितना हो गया? 100 और प्लस 2 गुणे कितना लिख देंगे? 10। यहाँ पर 10 कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 दाम में कितना हो जाएगा? 20, कोष्टक में 120 और 10 100 कितना हो जाएगा? 220 और प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करना है? 20 गुणे हो जाएगा 220 और 20 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। अब दोनों को हल करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आइए देखते हैं हम। 24 दूना कितना होता है? 48। हमारा हो जाएगा 480। ये हो गया, एक जीरो और बढ़ा देंगे। 4800 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4800 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि एक पार्क की लंबाई 200 मीटर है। एक जो पार्क बनाया गया, मान लीजिए इस तरह का एक का है, एक पार्क है, ठीक है। एक पार्क है, इसकी लंबाई है 200 मीटर। कितना है? 200 मीटर है। और कह रहे चौड़ाई है 150 मीटर हो गया है। कह रहे पार्क के अंदर से पूछ रहा है, यानी इसके अंदर से एक रास्ता निकला, यानी इसके अंदर से एक रास्ता निकला है और रास्ते की चौड़ाई है मात्र 10 मीटर। कितना है? ये जो रास्ता निकला है इसकी चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जब अंदर से होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? 2x कोष्टक में l प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें यल बराबर क्या लिखा गया है? तो यल बराबर हमारा हो जाएगा 200, ठीक है। बी बराबर क्या लिखा गया है? तो 150, और x बराबर क्या लिखा गया है? तो 10 लिखा गया है। आगे कार्रवाई क्या करते हैं? इस फार्मूला में क्या कर देंगे? भर देंगे। तो लिख दीजिए 2 गुणे x बराबर कितना दिया गया है? 10 मीटर, तो 10। यल बराबर कितना हो गया? 200, ठीक है। अब प्लस कितना दिया गया? बी बराबर 150 माइनस यहाँ पर आएगा 2 गुणे 10। अब इसको हल करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10 दूना 20, कोष्टक में 200 और 150 कितना होता है? 350। अब माइनस 10 दूना 20, कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर फिर क्या कर देंगे? यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे 350 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 330। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हल करेंगे 33 दूना कितना हो जाएगा? 66 और 2 जीरो बढ़ा देंगे। 66,600 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। दूसरा सवाल देख रहे हैं, तीसरा। तो अगला सवाल दिया गया है, एक खेत की लंबाई 80 मीटर है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है। इसकी लंबाई कितना दिया गया है? 80 मीटर। चौड़ाई कितना दिया गया है? तो 30 मीटर दिया गया है। खेत के बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता निकला गया है। अब यहाँ पे बाहर से निकाल दिया गया है, ठीक है। इस तरह का मान लीजिए रास्ता निकला है, इसकी चौड़ाई ये कितना है? 5 मीटर। अब कह रहे रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो जब बाहर से रहेगा तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? 2x कोष्टक में l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला भर दीजिए कि यल बराबर क्या दिया गया है? यल बराबर हो जाएगा 80 दिया गया है,
बी बराबर कितना दिया गया है तो 30 और यक्स बराबर का दिया गया है 5 दिया गया है। अब इसको भर दीजिए फार्मूला में 2 गुणे 5 कोष्टक में 80 प्लस 30 प्लस 2 गुणे 5। अब इसको हल करेंगे 2 पच्चे कितना हो जाता है 10 कोष्टक में 8 और 3 कितना होता है 11 110 प्लस 2 पच्चे 10। अब इसको हल कर दीजिए तो हल करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 110 और 10 कितना हो जाएगा 120। अब 120 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दहा में 120 यानी कि 1200 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है एक पार्क की लंबाई 70 मीटर है, यानी कि यहाँ पे पार्क दिया गया है इसकी लंबाई है 70 मीटर, ठीक है। आगे का क्या बात कर रहे हैं इसकी चौड़ाई है 30 मीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितना हो गया 30 मीटर हो गया। कह रहा है अगर पार्क के अंदर से जिन पार्क जो दिया गया है इसके अंदर से 2 रास्ते निकले गए, एक रास्ता यह है और एक रास्ता यह है, दोनों एक दूसरे को बीचों बीच यानी बीचों बीच सेंटर में समकोण पर काटते हैं, यानी यह जो कोण है 90 डिग्री होना चाहिए। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है यानी इसकी चौड़ाई क्या है 5 मीटर है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है कि दोनों ओर का जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है यक्स कोष्टक में यल प्लस बी माइनस यक्स। यल बराबर कितना दे दिया गया है तो यल बराबर दे दिया गया है 70 मीटर, अब बी बराबर कितना दिया गया है 30 मीटर और यक्स बराबर कितना दिया गया है 5 मीटर। अब इसी चीज़ को फार्मूला में क्या करेंगे भर देंगे, हमारा सवाल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। यक्स बराबर लिख दीजिए 5 गुणे यल बराबर 70 प्लस बी बराबर 30 माइनस 5 कोष्टक का हो जाएगा बंद। अब लिख देंगे 5 गुणे 70 30 कितना हो जाएगा 100 माइनस 5, ठीक है। अब 100 में से 5 क्या करेंगे घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 95। अब इसको हल कर देंगे जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। 5 नवा कितना होता है 45 की 5 हाथ में लगेगा 4 5, इसको हल कर दीजिए तो 5 पच्चीस कितना होता है 25 की 5 हाथ में लगा 2 और 5 9 45 2 कितना होता है 47। 475 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 475 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल दिया गया है कि एक पार्क की लंबाई, अगला सवाल एक पार्क की लंबाई कितना है 120, यही सवाल है। तो इसकी लंबाई दिया गया 120 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 80 मीटर और पार्क के अंदर से 2 रास्ते निकले हैं, एक रास्ता ये हो गया एक रास्ता यह हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसके बीचों बीच से जो सड़क निकला है एकदम बीचों बीच से है और समकोण पर काट रहा है। रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई क्या है 10 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है रास्ते का क्षेत्रफल के लिए यक्स कोष्टक में यल प्लस बी माइनस यक्स। यक्स बराबर का दे दिया गया है तो 10, यल बराबर का दिया गया है 120 और बी बराबर का दिया गया है 80। अब इस सवाल को क्या करेंगे फार्मूला में भर देंगे तो लिख दीजिए यक्स यानी कि 10 गुणे कोष्टक में 120 प्लस 80 माइनस 10। इस सवाल को अब हल करेंगे तो आइए देखते हैं कितना होगा 10 गुणे, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 80 20 कितना होता है 80 और 120 200 माइनस 10, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा आगे देख रहे हैं यानी 10 गुणे हमारा हो जाएगा 200 में से 10 घटाएंगे तो 190 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 से का नाम 19 यानी 1900 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।